हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जी। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, इफ द थर्ड टर्म ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 2560 देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो, बाइनोमियल टर्म जो होती है, जो बाइनोमियल में हम जनरल टर्म लिखते हैं टी आर प्लस वन। अगर यहाँ पे मुझे बाइनोमियल गिवन है ए प्लस बी की पावर एन, तो ये किसके इक्वल होता है? एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये होती है मेरी जनरल टर्म। फाइन। तो देखो, अब उसने पूछा कि इफ इज अ थर्ड टर्म, तो अब अगर मुझे थर्ड टर्म चाहिए तो मुझे आर इजकल टू टू पुट करना होगा। भाई जब मैं आर इजकल टू टू पुट करूंगा तो मुझे टी थ्री, मुझे जनरल टर्म यानी कि मुझे टर्म अपनी टी थ्री मिलेगी, तो आर इजकल टू टू पुट करने पे। तो चलो अब आर इजकल टू टू पुट करते हैं। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। तो दिस टी थ्री इज इक्वल टू 5c2। ए क्या गिवन है? 1, तो 1 की पावर कुछ भी देंगे 1 ही रहेगा। सो बी क्या गिवन है यहाँ पे? x। और फिर यहाँ पे गिवन है log x विद बेस 2 की होल पावर कितना हो जाएगा? r यानी कि 2। ठीक है, ये जो टर्म मुझे गिवन है ये किसके इक्वल गिवन है? ये मुझे गिवन है 2560 के। तो यहाँ से मैंने लिखा x log x विद बेस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2560। अब देखो 5c2 को सोल्व करने पे कितना आता है? 10। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 10 लिख देता हूँ। अब देखो 10 से मैंने ये कैंसिल आउट कर दिया, 0 से 0, तो ये बन गया x log x विद बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256। अब मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड। फाइन। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस 16। ठीक है, अब देखो यहाँ से दो चीज बनती हैं। x बेस टू पावर log x बेस टू इज इक्वल टू 16, और एक बनता है x log x बेस टू इज इक्वल टू माइनस 16। अब देखो थोड़ी देर के लिए इसको समझो, ये फंक्शन मुझे गिवन क्या है? ये मुझे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। कैसा फंक्शन गिवन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है। देखो x को मान लो, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता किस तरह का था? a की पावर x फॉर्म का। फाइन। तो यहाँ पे मुझे जो गिवन है a हमारा x के इक्वल गिवन है, और जो ये x है log टू x के इक्वल गिवन है। तो जो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता था उसकी जो रेंज होती थी वो हमेशा क्या होती थी? 0 से इंफिनिटी, यानी कि पॉजिटिव नंबर, है ना? यही होता था ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, कुछ इस तरह से। अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 है और अगर a मेरा 0 से 1 के बिटवीन है, तब भी ग्राफ कैसा होता था? इस तरह से। तो हर एक केस में वैल्यू जो आती थी रेंज की वो हमेशा पॉजिटिव आती थी, तो इसलिए ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है। अब हम प्रोसीड करते हैं इस केस को लेके। तो यहाँ से मेरा बना क्या बना? x log x with base 2 दिस इज इक्वल टू 16। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से दोनों साइड में log x ले लेता हूँ, विद log लेता हूँ विद बेस x। ठीक है, टेकिंग log। ठीक है, तो अब मैंने बेस x के साथ log लिया, तो ये बना log x, और यहाँ पे क्या बन गया? x, और ये बन गया log की पावर x बेस 2 इज इक्वल टू log x, यहाँ पे बना बेस 16। अब देखो, आप इस चीज को ध्यान से देखो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जो मुझे गिवन है ये मुझे एक्सपोनेंट में गिवन है, तो ये कुछ मुझे ऐसा गिवन है कि log x और x की पावर में कुछ एक्सपोनेंट। और अब मुझे log की प्रॉपर्टी पता है कि इस तरह से एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? आगे आ जाएगा। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा log x विद बेस 2 इंटू, और ये log x विद बेस x ऐसे ही। अब देखो इधर कुछ 2 बना है, तो मैं उधर भी कुछ 2 की फॉर्म में सॉल्व करना चाहूंगा, तो इट विल बी log 2 की पावर 4। अब देखो log x बेस x की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से बना log x विद बेस 2 इज इक्वल टू, अगेन वही प्रॉपर्टी हमने यूज की, पावर। तो यहाँ से बना 4 log 2 बेस x। तो देखो इतना सॉल्व हुआ। अब यहाँ से हमने देखा इधर और इधर में मेरा इंटरचेंज है। मैं जानता हूँ log की प्रॉपर्टी, दैट log b विद बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a विद बेस b। तो मैं लिख सकता हूँ log x विद बेस 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन log x विद बेस 2। इसमें मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो यहाँ से बेस और ये आपस में इंटरचेंज हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना log x विद बेस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरी log की वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। क्या क्या आ गई? एक log x बेस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेने पे 2 आ जाएगा, और एक मेरा log x विद बेस 2, ये मेरा -2 आ जाएगा। फाइन। यहाँ से जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो यहाँ से ये आ जाएगा log x बेस 2 इक्वल टू +-2, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखो log की जो वैल्यू है वो -2 ले सकता है ना? क्योंकि log का जो ग्राफ होता है, अब बेस 2 है यानी कि बेस मेरा
1 से बड़ा है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो y मेरा नेगेटिव वैल्यू भी लेता है, पॉजिटिव वैल्यू भी लेता है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव -2 ले सकता है। तो अब देखो यहाँ पे ये हुआ, तो अब या तो क्या, तो एंटी लॉग लेने पे या एक्सपोनेंशियल विद बेस 2 लेने पे, या फिर इसको जो हम एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यानी कि मैंने बेस 2 ले लिया, तो दिस इज x इज इक्वल टू 4, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 2 की पावर -2, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 1/4। तो आई थिंक 1/4 is in our option. So yes, 1/4 is in our option. So 1/4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.